जी स्वागत है आपका स्टडी विद अफजल के चैनल पर। तो आज हम ऐसी चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ही हमें प्रूफ और एम्यूलरेट कर सकते हैं, जो कि पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल टेंस, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टास्क एंड लेट्स गेट द much more points. You will have to watch the video till the end. So don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon, and I'll be thankful to you. So let's start the video. तो आज हमारा टास्क है पैसिव और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, पैसिव और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि वो काम जो कि किया जाएगा किसी और के जरिए। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा, मुझे सुनाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, उनको तशद्दुद किया जाएगा, ये बोर्ड मिटाया जाएगा, ये मोबाइल चोरी की जाएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे भाई? अगर आपको नहीं आता तो जाने ना, ये वीडियो देख ले, क्या कर रहे हो, दिमाग यहाँ पर डालो वीडियो में। ठीक है, इधर समझ सादी वीडियो। तो जी एक्टिव और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखो इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल टेंस, कि वो काम मैं काम करूंगा, आई विल वर्क, आई विल डू वर्क, ये भी सेम है। ठीक है, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। देखें, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं सुनूंगा, आई विल लिसन, मैं मारूंगा, आई विल किल। तो ये हम बना रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई और चीज जो कि हमें हमारे जरिए की जाएगी, सपोज बोर्ड मिटाया जाएगा मेरे जरिए, खिड़की खोली जाएगी मेरे जरिए, ठीक है, दरवाजा तोड़ा जाएगा मेरे जरिए, आपको तशद्दुद किया जाएगा मेरे जरिए, आपको वीडियो दिखाया जाएगा मेरे जरिए। तो ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं भाई? बताओ तो सही है। मैं अगर आपको नहीं आता देख लेना। ओके, तो फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देनी है। तो यहाँ पर समझने के एक्टिव हेल्पिंग हो, एक्टिव में देखो, एक्टिव में इसके हेल्पिंग हो कौन कौन से? विल और आपको पता है जो हमारा विल है वो सेंटर में हम सबके साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। तो ऐसे हम आई के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल। लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है कि आई के साथ शैल भी देखने को मिलता है, हमें वी के साथ शैल भी देखने को मिलता है। तो भाई साहब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर टीचर चाहे तो वो गलत कर सकते हैं, अगर ना चाहे वो भी गलत नहीं कर सकता है, अगर आई के साथ हम शैल लगाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव में आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान उसकी क्या है? गा गी गे, मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, वो सोएगी, वो रोएगी, वो खाएगी, वो पिएगी, वो मरेगी, वो तोड़ेगी। तो ऐसे मतलब गी गा गी, वो गा गी गे, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बना जाएगा? उसको मारा जाएगा, उसको सुलाया जाएगा, उसको रुलाया जाएगा, उसको पिलाया जाएगा, उसको शराब पिलाया जाएगा, उसको पानी पिलाया जाएगा, उनको रुलाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको तशद्दुद किया जाएगा। तो ऐसे हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं भाई? मेरे तो बेटे में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव वॉइस को समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव वॉइस में कैसे जुमले बना पाते हैं? फॉर्मेशन का आपको पता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देना। देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, नेगेटिव भी लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि शी विल हिट बिग सिक्स, वो बड़ा छक्का मारेगी, वो बड़ा छक्का मारेगी। सबसे पहले मैंने आपको रूल्स भी लिखवाए थे कि भाई आप रूल चेक करें। आइडेंटिफाई द सो, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेक करना है। आपने वर्ब चेक करना है। हिट, मैंने छक्का मारा, मैं छक्का मारा, ने इसमें नहीं आ रहा है ना, तो मतलब नहीं आ रहा है, तो आप जिसमें नहीं आता है तो उसके पैसे वैसा बना सकते हैं। अगर आपने अभी भी इंट्रांजिट वो मेरे चैनल पे नहीं देखते हैं, आप जाएं वहां पर देखो, तभी तो ये आप समझेंगे, वरना कैसे समझेंगे? आप तो कहेंगे सर हमें दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, हम समझ नहीं रहे। ठीक है, तो लेट्स गेट इट। ओके, मतलब इसने छक्का मारा, यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है? शी विल हिट बिग सिक्स, वो बड़ा छक्का मारेगी। तो पैसिव में कैसे होगा कि बड़ा छक्का मारा जाएगा उसके जरिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपका जो बिग सिक्स है वो आप बाहर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बिग सिक्स बाहर रख लिया, ये बिग सिक्स बाहर रख लिया, इसका बी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर जब बाहर आता है तो उसका मतलब कि वो बी बड़ा होता है। ठीक है, तो कोई भी लेटर बड़ा हो जाता है। बिग सिक्स विल बी, देखो पैसिव है, पैसिव हेल्पिंग वर्ब, पैसिव हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से? विल बी, शैल बी। जैसे कि सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, यहाँ पर भी सेम ही आएगा। वो आपने
समझना है कैसे आएगा ये, ठीक है। पैसिव हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, आप सबके साथ आई विल बी, वी विल बी, शी विल बी, ही विल बी, इट विल बी, अली विल बी, तो आप सबके साथ विल बी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी कभार स्कूल में आप आई वी के साथ शैल बी इस्तेमाल कर सकते हो जबकि पैसिव में बनाया जाए तो, और कोई भी कॉन्सेप्ट आता है सब वापस समझ सकते हो, ठीक है। तो पैसिव आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है उर्दू में, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा, मैं बुलाया जाऊंगा, आई विल बी कॉल्ड, जाऊंगा, ओके। सी, तो उनकी फॉर्मेशन क्या है पैसिव में, के पैसिव आइडेंटिफिकेशन उर्दू में कैसे कैसे आएगा, जाएगी, उसको चाय पिलाई जाएगी, ठीक है, मुझे मारा जाएगा, हमको बुलाया जाएगा, उनको पिलाया जाएगा, उनको पानी पिलाया जाएगा, उनको वाइन पिलाई जाएगी, तो ऐसे उनको लस्सी पिलाई जाएगी, उनको दही पिलाई जाएगी, उनको कोई भी चीज पिलाई जाएगी, तो ऐसे हम मतलब वर्क कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ पर थे कि वो बड़ा छक्का मारेगी, बड़ा छक्का उसके जरिए मारा जाएगा, या बड़ा छक्का मारा जाएगा उसके जरिए, आप इससे भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, यानी कि मीनिंग्स अलग तरह की होती है, वो आप पे मतलब डिपेंड करता है कि आप किससे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव में गलती करते हैं, कौन सी गलती करते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि शी विल नॉट हिट विद सिक्स, वो बड़ा छक्का नहीं मारेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, देखो ये तो मैंने सही बनाया हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कैसे करते हैं, बिग सिक्स विल बी नॉट हिट बाय हर, ये गलत है। देखो जब आपका हेल्पिंग वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, ये विल है, ये बी हिट, देखो जब भी कोई वर्ब आता है ना, सपोज जैसे कि मैं आपको बता दूं पैसिव में, ठीक है, पैसिव वाले एक्टिव में मैं आपको बता दूं, ओके, जैसे कि वो सुबह से खाना खाती हुई आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना नहीं खाती हुई आ रही है, तो यहाँ पर कैसे होगा, शी हैज, ओके, शी हैज नॉट बीन ईटिंग, बीन के साथ मतलब ईटिंग के साथ बीन आ रहा है, तो इसी यहाँ पर सेम ही होगा, शी हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना खाती हुई आ रही है, हैज शी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना नहीं खाती हुई आ रही है, हैज शी नॉट बीन ईटिंग फूड, देखो ईटिंग के साथ बीन आ रहा है, तो ऐसे सेम तरीके से आप बनाएंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट्स योर पॉइंट, अब मुझे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, वो आपने समझना है, ठीक है। तो बिग सिक्स विल नॉट बी हिट बाय हर, बड़ा छक्का उसके जरिए नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, ओके। एंड द पॉजिटिव लास्ट वन, बाबर आजम विल मेक सेंचुरी, बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा, सेंचुरी बनाई जाएगी बाबर आजम के जरिए, सेंचुरी बाद में क्या हो, सेंचुरी हमने बाद निकाली, सेंचुरी विल बी, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव के लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेंचुरी विल बी मेड, देखो मेक फर्स्ट फॉर्म में, मेक बनाना, मेड बनाया, ओके, मेड बनाया जाता है या बनाया हुआ, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, ओके। सेंचुरी विल बी मेड बाय बाबर आजम, नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर शी है तो बाय और होगा, अगर ही है तो बाय हिम होगा, अगर यू है तो बाय यू होगा, अगर आई है तो बाय मी होगा, अगर अगर हुई है तो बाय यस बाय अस होगा, ओके, अगर दे है तो बाय देम होगा, अगर इट है तो बाय इट्स होगा, नहीं भाई इट तो होगा, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है भाई। तो कुछ रूल्स और कुछ मैं आपको बता दूं कि इनकी मेन पहचान क्या है, देखो पैसिव वॉइस की मैंने मेन पहचान आपको बताई थी कि पैसिव वॉइस का मेन मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव वॉइस को जानना चाहते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पढ़नी लाजमी है, अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती तो आई विल अपलोड द वर्ब्स ऑन YouTube और माय चैनल, यू विल हैव टू गो एंड टू वॉच the full video of the verbs, then you can understand passive voice easily, okay। so ये चीज आती है कि हम passive voice को कैसे कवर कर सकते हैं, तो मैंने कुछ स्पेशल passive voice, PV का मतलब है passive voice in future indefinite tense, passive voice स्पेशल passive voice in future indefinite tense में मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है, मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। और देखो she will be called, उसको बुलाया जाएगा, we will be killed, हमें जान से मारा जाएगा, इमरान खान विल बी रिलीज्ड, इमरान खान को आजाद किया जाएगा, यू विल बी मर्डर्ड, आपका मर्डर किया जाएगा,
आई विल बी वॉच्ड, मुझे देखा जाएगा। कहाँ पे? ऑन यूट्यूब, यस यूट्यूब पे। ओके, आई विल बी अब्यूज्ड, मुझे गाली दी जाएगी। एक और मैं आपके लिए सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर नेगेटिव के लिए नहीं बल्कि इंटरोगेटिव में आपको समझा दूं। इंटरोगेटिव, विल ही ओपन डोर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब है क्या वो दरवाजा खोलेगा, क्या दरवाजा खोला जाएगा उसके जरिए। सबसे पहले आपने हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर रख देना है। मैं आपको यहाँ पर ही पैसिव वॉइस का चेंज करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या कर देना है, हेल्पिंग ऑफ सेम रख देना है, विल, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट कौन सा है, डोर है हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें बाहर लेके आना पड़ेगा, विल डोर। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि बी वर्ब के पास लगता है, वर्ब ओपन है, ओपन तो बाद में लगेगा, ओपन से पहले हमारा बी लगेगा, विल डोर बी। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ओपन हमारा क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, विल डोर बी ओपनड, ओपनड है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही। तो ही का मैंने आपको बताया था कि बाय हिम होगा। तो आप सेम तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि इंटरोगेटिव के पैसे बनाने में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा होगा कि विल वी राइट टेंस, क्या हम टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर सेम ही लगा देना, ठीक है। ये आपको हेल्पिंग ऑफ सेम लगा देना। उसके बाद टेंस बाहर लेके आए, यहाँ पर टेंस का टी छोटा कर देंगे, विल टेंस। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बी लगाना पड़ता है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो विल लगा है, विल टेंस बी। और उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, ठीक है, विल टेंस बी रिटन। उसके बाद बाय लगाकर यहाँ पर फ्री का क्या होगा, बाय अस होगा। तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद विल अली सेलिब्रेट बर्थडे, बीडी का मतलब है बर्थडे, सेम तरीके से विल यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगा देना है कि बर्थडे बाय लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर बर्थडे हमारा बाय आ गया। उसके बाद बी लगा देना सेम तरीके से, ठीक है। उसके बाद वो की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड होगा, सेलिब्रेटेड। यहाँ पर हुई है तो अली है, तो अली मतलब क्या होगा, बाय अली, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर विल सेम तरीके से, यहाँ पर विल आप बाहर लेके आए। उसके बाद आपने यहाँ पर डेटा बाहर लेके आना है, ठीक है, विल डेटा। सेम तरीके से आपने यहाँ पर बी लगा देना है, विल डेटा बी। उसके बाद क्लियर है तो क्या होगा, क्लियर्ड, क्लियर्ड ई लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और शी है तो क्या होगा, बाय हर होगा। तो सेम तरीके से आप इंटरोगेटिव पैसिव में चेंज कर सकते हैं। I wanna give you 5 questions on this screen that you will have to change in the passive voice of the future indefinite tense, and that will be your first time, and I'll check it and I'll be thankful to you if you comment in the comment section, and don't forget to subscribe to your channel. And these are 5 questions for you, so I will stand for you. Thanks for watching. Beautiful video.